विश्व धरोहर अजंता की गुफाएं भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। ये गुफाएं 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई। ये गुफाएं वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास अजंता गांव में स्थित है। यहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से पहुंचा जा सकता है। महाराष्ट्र में नियमित पर्यटन के माध्यम से बसों अथवा टैक्सियों से भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद है, जो गुफाओं से 99 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं को देखने लाखों देशी विदेशी पर्यटक अजंता आते हैं और इनकी सराहना करते हैं। 19वीं शताब्दी तक अजंता गुफाएं दुनिया की नज़रों से अनजान थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में लंबे समय से दफन अजंता गुफाएं एक ब्रिटिश सेना अधिकारी द्वारा अनजाने में खोजी गई। इस मौके पर सुंदर मूर्तियां गुफाएं जो वाघुर नदी के ऊपर सह्याद्री पहाड़ियों के भीतर दृष्टि में आई। गुफा का मंदिर जूते घोड़े के आकार की तरह खड़ी चट्टान की तरह दिखाई देता है, जहां नीचे वाघुर नदी बहती है। वाघुर नदी 200 फुट ऊपर से गिरती है, जिसके परिणाम स्वरूप झरने की एक श्रृंखला बनती है। इन बहते हुए झरनों को चट्टानों में आसानी से देखा जा सकता है। अगर वास्तुकला की बात की जाए तो अजंता गुफाओं में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों की मूर्तियां हैं। इनमें खासकर से मूर्तियां बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध को समर्पित है। अजंता की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। इनमें से अधिकांश गुफाएं गुप्त काल की मानी जाती है। इन गुफाओं की संख्या 30 है, जिनमें से अब कुछ ही गुफाएं शेष बची है। अधिकांश गुफाएं समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इन 30 गुफाओं में से अधिकांश गुफाएं महात्मा बुद्ध को समर्पित है। इन गुफाओं में कुछ गुफाएं अनुयायियों और बौद्ध धर्म के विद्यार्थियों के आवास के लिए बनाई गई थी। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अपने उत्कृष्ट
वास्तुकला कौशल और कलात्मक चित्रों के साथ गुफाओं को सुशोभित किया था। आम तौर पर नक्काशी और चित्रकारी भगवान बुद्ध की जीवन कथाओं को दर्शाती है। इसी के साथ चट्टानों में मानव और पशु के कई शैलियों का भी उत्कीर्ण किया गया है। अजंता में सचित्र नक्काशी और भित्ति चित्रकला उस समय के समाज को दर्शाती है। कलात्मक मूर्तियाँ राजाओं से गुलाम पुरुषों और महिलाओं के सभी प्रकार के लोगों, फूलों के पौधे, फल और पक्षियों के साथ जानवरों का सजीव वर्णन प्रस्तुत करते हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो यक्ष, कैनरस, आधे मानव और आधा पक्षी, गंधर्व, दिव्य संगीतकार और अप्सरा जैसे निवासियों को चित्रित करते हैं। सभी 30 गुफाओं को चैत्रीगृह या स्तूप हॉल और विहार या आवास हॉल में विभाजित किया गया है। अधिकांश गुफाएं टूट चुकी है। गुफाएं 9, 10, 19 और 29 चैत्य ग्रह के नाम से जानी जाती है। इन गुफाओं में भगवान की पूजा की जाती थी। शेष गुफाएं संहारस या विहारस है, जिनका उपयोग अनुयायियों के आवास उद्देश्यों और बौद्ध धर्म के भिक्षुकों के लिए किया जाता था। अजंता की गुफाओं को मुख्य प्रवेश द्वार से उनकी वर्तमान पहुंच के अनुसार गिना जाता है और उसी क्रम में इसे बनाया गया है। कलात्मक दृष्टिकोण से गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 महत्वपूर्ण है और कला के उल्लेखनीय स्तंभ है जो निश्चित रूप से आधुनिक दुनिया की हर कला को हरा सकते हैं। इन गुफाओं की दीवारों को भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिनमें एक मरणासन्न राजकुमारी और फारसी राजदूत का स्वागत करते पुलकेशन द्वितीय की प्रतिमा अति महत्वपूर्ण है। अजंता गुफाओं की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन उस समय के लोगों ने अपनी कलात्मकता के माध्यम से उस समय की जीवन शैली को परिपूर्ण तरह से बता दिया है। वर्तमान समय में इन गुफाओं को संरक्षित रखने की ज़रूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे गौरवमयी इतिहास को भूल न पाए। याद रहें
अजंता गुफाएं 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई थी।